यह मेरे पति सोनू सोनू जी वहाँ से मंडी से सब्जी लेने गए थे, क्योंकि पैसे उधार हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जानते हो क्या हुआ, 3 दिन के बाद उनका फ़ोन भी मंडी वालों ने छीन लिया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उधारी, और हमारी इतनी हो गई थी कि करते करते तो ऐसे ही करने लग गए। एक दिन हमारी गाड़ी भी छीन गई। जानते हो, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि मैंने 3 महीने तक अपने घर सब्जी भी नहीं बनाई, और ऐसे ही जो हमारी पड़ी पड़ी थी वो सब खराब हो गई। गड्डी भी ऐसे ही ले गए, क्योंकि 2 किस्तों पर उन्होंने हमारी गाड़ी छीनी थी, क्योंकि हम चुका नहीं पाए। मेरी भी ऐसी तबीयत खराब रहती थी, और हम किस्त चुका नहीं पाए। 17,000 रुपये गरीब इंसान के लिए बहुत बैठते हैं, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करने वाला होता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कोई भी कर्जे पर गाड़ी मत निकलवाए, नहीं तो ऐसी ही छीन जाएगी जैसी मेरी छीनी है। और जानते हो कैसे कैसे मैंने 2 बेटियों को कैसे रखा है, एक पाव दूध में शाम के टाइम लाती थी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है, आपने देखी होगी। तो आज फिर मैं आपको बता रही हूँ, 1 पाव दूध में शाम के टाइम लाती थी, रात को उसको पकाती थी और उसमें इतना पानी डालती थी, क्योंकि वो सुबह भी चलता था और रात को भी चलता था। फिर मैं शाम को तभी फिर 6 बजे के करीब दूध लाती थी, 1 पाव दूध। हम इतने मोहताज हो गए थे कि हम अपने बच्चों का भी पेट अच्छी तरह से भर नहीं पा रहे थे, और हम इस करके गरीब बने हैं। तो मैं आपको, जो कोई गरीब आदमी है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, वर्षा सोनू, कि सबसे पहले 1-1 रुपये की वैल्यू समझिए, नहीं तो ठोकर लगने में कोई भी देर नहीं लगेगी। और मुझे भी अकल तब आई, तब मुझे ठोकर लगी, और ठोकर लगने के बाद अब थोड़ा थोड़ा संभले हैं। तो इसी करके अब फिर मुझे ऐसे ही टेंशन हो रही है। टेंशन होने के बाद और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, और इसी करके मेरे चक्कर में मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और वो अब भट्टे पर जाएगी। भट्टे पर जाकर वो अपना ये सोच रही थी कि ऐसे ही घर का काम चल जाएगा। तो मैं कहती हूँ, अब 1-1 रुपये की वैल्यू समझिए।